दोस्तों, एक तरफ एक अहम ग्रुप से अमेरिका ने भारत को बाहर कर दिया तो दूसरी तरफ भारत ने न्यूक्लियर बिल को संसद में मंजूरी दे दी है। इन दोनों खबरों पर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दौर में तकनीक ही ताकत है और जो देश तकनीक को कंट्रोल करता है वही आने वाले समय की दिशा तय करता है। इसी टेक्नोलॉजी की लड़ाई में अब भारत का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अमेरिका की एक नई रणनीतिक पहल से भारत को बाहर रखा गया और यही फैसला अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल अमेरिका ने एक नया टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया है जिसे सिलिकॉन और एआई सप्लाई चेन से जोड़ा जा रहा है। इस पहल का मकसद है आने वाले समय में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई को सिर्फ भरोसेमंद देशों तक सीमित रखना। इस ग्रुप में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इजराइल और यूएई जैसे देश शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा गया। वहीं अब सवाल उठता है कि भारत को क्यों बाहर किया गया, जबकि भारत खुद सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एआई डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में बड़े निवेश, नई फैक्ट्रियों और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की नीति अपनाई है। ऐसे में भारत को बाहर रखना सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इस फैसले का सीधा असर भारत की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर, एआई चिप्स और एडवांस मशीनों की उपलब्धता आने वाले समय में और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर बड़े टेक्नोलॉजी गठबंधनों से भारत को अलग रखा जाता है तो भारत को वैकल्पिक रास्ते खोजने होंगे। हालांकि इस फैसले को भारत की कमजोरी के रूप में देखना भी गलत होगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस है। भारत के पास टैलेंट है, इंजीनियर्स है और एक मजबूत आईटी इंडस्ट्री है। भारत पहले भी कई बार दबाव में आया है और हर बार खुद को और मजबूत करके उभरा है। ये भी साफ है कि भारत का ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भू राजनीति, दबाव की रणनीति और वैश्विक प्रभाव की सोच भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि आने वाले समय में एआई और सेमीकंडक्टर की चाबी कुछ गिने चुने देशों के हाथ में ही रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस चुनौती को कैसे अवसर में बदलता है। क्या भारत अपने सहयोगी देशों के साथ नए टेक्नोलॉजी ब्लॉक बनाएगा? क्या आत्मनिर्भर भारत की नीति और तेज होगी या भारत वैश्विक मंच पर इस फैसले का कड़ा जवाब देगा? एक बात तय है, तकनीक की इस लड़ाई में भारत पीछे हटने वाला नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि ये फैसला भारत के लिए बाधा बनता है या फिर एक नई शुरुआत। दूसरी ओर भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम बिल मंजूर किया है जिसका मकसद इस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलना है। अब तक भारत में न्यूक्लियर पावर पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शांति बिल को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। आज के समय में भारत की न्यूक्लियर क्षमता इससे काफी कम है। ऐसे में ये लक्ष्य बहुत बड़ा माना जा रहा है। इसी वजह से सरकार अब अकेले आगे बढ़ने की बजाय निजी सेक्टर की मदद लेना चाहती है। इस योजना का ऐलान फरवरी में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उन्होंने साफ कहा था कि अब न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा। इससे निवेश बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी और बिजली उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की भी घोषणा की है। इसके तहत छोटे परमाणु रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। सरकार की योजना है कि साल 2033 तक भारत में बनाए गए 5 स्वदेशी SMR को चालू किया जाए। SMR को पारंपरिक परमाणु रिएक्टर से ज्यादा सुरक्षित, सस्ता और जल्दी बनने वाला माना जाता है। इन्हें दूर दराज के इलाकों और इंडस्ट्रियल जोन में आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं इस फैसले को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। बढ़ती आबादी, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। परमाणु ऊर्जा कार्बन फ्री होती है, यानी इससे प्रदूषण भी नहीं होता। अब देखना होगा कि निजी कंपनियां इसमें कितनी रुचि दिखाती है और भारत अपने 2047 के लक्ष्य तक कितनी तेजी से पहुंच पाता है। आपके हिसाब से भारत ने इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके सही किया या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।